नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हल्दी मंथली मंथन पे हम बात करेंगे। देखिए, हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी का प्राइस पिछले महीने अप्रैल मंथ में एक शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। लगभग हमने 2000 रुपए की तेजी या लगभग 12% से ज़्यादा की तेजी हमने हल्दी के भाव में आते हुए देखी। हल्दी में हमने देखा कि अप्रैल मंथ के अंदर प्राइजेस 17,150 का लेवल छुआ, ओपन हुआ, जिसके बाद हमने देखा अप्रैल स्टार्ट में ही हम देख रहे थे कि एफएमसीजी की कोई बाइंग नहीं थी और मार्च मंथ में जो 20,000 का लेवल दिखा था, जिसके बाद अराइवल प्रेशर मार्केट में देखा गया या ऊंचे भाव पे एफएमसीजी की बाइंग अटकती हुई दिखाई दी, जिसके रिजल्टेंट हमने 16,000 तक का भी लो लगते हुए देखा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार स्विंग में लगभग हम देख रहे हैं कि 35-40% की कमी है, जिसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो माना जा रहा है करीबन 35-40% के आसपास का इस बार सिग्निफिकेंट फॉल रहेगा। तो जैसे ही 16,000 का लेवल दिखा और अट्रैक्टिव प्राइस के चलते हमने एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई देखी और मात्र 7 दिन के अंदर 7 से 8 दिन के अंदर प्राइजेस में एक अच्छा उछाल आया, जो 16,000 से 20,000 का लेवल दिखा दिया। तो बेसिकली एक इस बार का जो बैलेंस शीट है वो एकदम ही एडवर्स होते हुए जा रही है हल्दी के लिए, बिकॉज पहला है हमने कैरी और स्टॉक में कमी आते हुए देख रहे हैं, प्रोडक्शन में कमी है एंड साथ में जो डिमांड है वो स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट लो सप्लाई इस बार रहनी है, चाहे हम स्टॉकिस्ट की डिमांड की बात करें तो डिमांड में भी भरपूर है। इनफैक्ट काफ़ी एफएमसीजी कंपनी मार्च में जब भाव में तेजी आई थी उसके चलते ठहराव आ गया था, मतलब बाइंग नहीं कर पाए थे, तो अभी भी फॉरवर्ड बुक्स हुए ही नहीं है, जिसके चलते जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, जो हमने अप्रैल मंथ में देखा 16,000 की गिरावट के बाद तुरंत मार्केट रिकवर कर गया था। तो एज ऑफ नाउ जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, स्टॉकिस्ट है, इनकी बाइंग बाकी है, जिसके चलते बार बार में प्राइजेस में लोअर लेवल्स पे बाइंग आ जाती है। हमने रिसेंटली देखा था कि जो अराइवल प्रेशर है वो भी मार्केट में भरपूर था, क्योंकि फार्मर्स ने भी काफ़ी अच्छे भाव इस वक्त देखे हैं, तो काफ़ी अराइवल्स निकल चुका था। अच्छा, इनिशियली जो भाव में गिरावट आता भी है तो मंडी में अराइवल्स नहीं आते, बिकॉज सबका मानना है कि प्राइजेस इस बार बैलेंस शीट जिस ढंग से है तो प्राइजेस आने वाले दिनों में करीबन 25,000 का लेवल भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई भी लोअर लेवल पे सेलिंग प्रेशर नहीं बन रहा है, इनफैक्ट बाइंग प्रेशर बन रहा है। अच्छा, सेकंड है सोइंग का इम्पैक्ट, क्योंकि हम जनरली देखते हैं अप्रैल एंड में या मई में सोइंग स्टार्ट होती है, बट इस वक्त अगर हम कर्नाटका, तेलंगाना ये बेल्ट की अगर बात करें तो पानी की भरपूर कमी है। इनफैक्ट हमने जीरो डे बेंगलोर में अनाउंस होते हुए देखा है, जिसका मतलब है कि पानी की बिल्कुल किल्लत है कर्नाटका बेल्ट में। इसका असर सोइंग पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट इस बार हम एलनीनो की जगह लानिनो की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस बार बारिश अच्छी रहेगी। लेकिन हल्दी के पौध के लिए हम देखते हैं कि मई मंथ में बारिश थोड़ी बहुत अच्छी रहने की उम्मीद रहनी चाहिए, जो प्राइजेस को तो सोइंग को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी ऐसा प्री मानसून अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। इनफैक्ट हम केरला की भी बात करें तो 3 मई तक तो हीट वेव का अलर्ट है और मई में सबसे ज़्यादा हीट वेव के अलर्ट्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार पानी की सीवियर शॉर्टेज रहेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाली सोइंग को भी इम्पैक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कमिंग ऑन डिमांड के, एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड नियरली 14 मिलियन बैग्स के आसपास है। अवेलेबल जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि प्राइजेस ने मई के बाद ही एक बड़ा रिफ्लेक्शन दिखाया था, जब हमको समझ में आया था कि इस बार सोइंग कम रहेगी, तो इमीडिएटली कोई सोइंग में मेजर चेंजेस नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है इस बार भाव को देखकर सोइंग बढ़ जाएगी, तो पहला चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ सीड इज इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडली अगर चलो सोइंग बढ़ भी जाती है तो क्या नया माल हमारे पास ये साल में मिलेगा? तो ये साल माल नहीं मिलेगा। माल हमको नया जो सोइंग क्रॉप रहेगी वो हमें फरवरी मार्च अप्रैल में ही मिलने वाली है। तो जिस ढंग से शॉर्टेजेस जो क्रिएट होगी वो पूरे साल भर चलेगी, जिसके चलते प्राइजेस को कंटिन्यू अपलिफ्ट मिलेगा। टाइम बिंग ये बोल सकते हैं कि मॉनसून काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि लानिनो की वजह से बारिश तो रहेगी, लेकिन जो मई मंथ की बरसात है प्री मानसून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना बेल्ट हमेशा डिप्रीवेट रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर जो तेजी के कारण बन सकते हैं वो है लो स्टॉक की पोजीशन, लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्राइजेस में जंप आया है। डोमेस्टिक में भी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनी की बाइंग ना के बराबर है, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट डिमांड भी मार्केट में भरपूर रहेगी, जिसका एक बेनिफिट हल्दी को मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़े कंसर्न्स भी है, बिकॉज जैसे ही हाई प्राइजेस मतलब 20,000 के करीब आते हैं तो बाइंग रुक जाती है। लेकिन आप मान के चलिए शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
कभी भी अगर रीमर्ज बाइंग होती है और 20,000 के ऊपर होल्ड कर गया, तो आई थिंक एक सीवियर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आना चालू हो जाएगी। सेकेंडली, री इमर्ज ऑफ ला नीनो। हम जानते हैं कि पिछले साल एल नीनो का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से सभी एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर हमने इम्पैक्ट देखा। बट ला नीनो में क्या होता है, बरसातें अच्छी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सोइंग कैसे होनी है। तो ये पीरियड के अंदर कॉटन, कैस्टर, हल्दी, ये जो 9 महीने की क्रॉप होती है, इनमें आगे जाके कैसे मूव बनेगा लानिनो का, वो इम्पैक्ट करेगा। एरिया अंडर टर्मरिक इंक्रीज होने की उम्मीद जरूर है, बट मुझे एक चीज क्या लगती है कि अगर एरिया बढ़ भी जाता है तो क्या हमारे पास ये साल सफिशिएंट माल आ जाएगा? नहीं, मार्च से पहले नया माल आएगा नहीं, जिसकी वजह से स्टॉकिस्ट एज ऑफ नाउ हायर प्राइस पे थोड़ा बहुत ऑफलीट करेंगे। डर का माहौल है, क्योंकि पिछले साल हम लोग करीबन 6,000 के भाव पे थे और आज लगभग हम 20,000 के करीब थे। तो इसका मतलब है कोई भी ये भाव से होल्ड नहीं करना चाहता है, बट शॉर्टेज इतना सीवियर है कि प्राइजेस के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी और मिल सकती है। 20,200 का एक क्रिटिकल लेवल ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 20,200, 20,200, इसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सर हम बड़ी तेजी के लिए बैठे थे, बट वो लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है मार्केट में, एक सेंटिमेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल का। अच्छा, एक चीज और है, हल्दी की वॉलिटिलिटी की वजह से काफी ट्रेड डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार जब वॉलिटिलिटी होती है तो कॉर्पोरेट बेटर वेट करते हैं कि हम नई पोजीशन बनाने से पहले वेट करें। कमिंग ऑन प्राइस मोमेंटम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ था और जिसका एक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे भी डबल टॉप बना है 20,000 पे, तो एक बार 20 के ऊपर निकलता है तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस मूव बनेगा। वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की अगर बात करें, तो देखिए पिछले साल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मई में करीबन 15,256 का था और इस बार करीबन 20,000। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है और प्राइस के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप फरवरी में लो देखेंगे तो 14,000 के आसपास का लो था और मार्च और अप्रैल में हमने 20,000 का हाई देखा, और इस तेजी में हमने कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट को फॉल होते हुए नहीं देखा। देखिए, जब भाव बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट फॉल होता है तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, जिसका मतलब है ये एक अच्छी मजबूती बाइंग वाली सिनेरियो। और जो 20,000 का ओपन इंटरेस्ट है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने पिछले साल जुलाई में देखा था। आपको ध्यान हो तो मई में ये लो लगाया था करीबन समझो 6500 का, और जुलाई अगर सितंबर में जो रैली बनी थी तब भी 21,000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो ओपन इंटरेस्ट इस बार भरपूर बना हुआ है और रैली भी बनी हुई है। अब हम सीजनैलिटी की अगर बात करें तो सीजनैलिटी में देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो मार्केट शांति से ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम मई में एंटर किए थे, मई से लेकर जुलाई, अगस्त तक मार्केट ने टॉप किया था। सिमिलरली 5 साल की भी सीजनैलिटी बढ़े तो वहां पे कोई नेगेटिवनेस नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट में स्टेबल टू पॉजिटिव ही रहा है। और मई ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली तेजी बनती है। तो 5 साल का और पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो मई ऑनवर्ड्स एक तेजी दिखा रहा है। तो इस बार अगर सोइंग ज्यादा हो भी रही है तो एक चीज ध्यान रखना, माल हमको अप्रैल में आएगा। सोइंग के लिए क्या फार्मर के पास सफिशिएंट सीडिंग्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आईएमडी ने जिस ढंग से अपडेट दिए हुए हीट वेव्स के लिए, जिसका मे भी पॉसिबल है डिले इन सोइंग की न्यूज की वजह से 20,000 का लेवल टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये अपडेट रहेगा कि इस बार सोइंग में थोड़ी डिले दिख रही, क्योंकि ह्यूमिडनेस बिल्कुल भी नहीं है और टेम्परेचर अगर आप कुछ कुछ एरिया में, इनफैक्ट मुंबई में भी अगर टेम्परेचर देखें तो 40 के पार दिखाई दे रहा है, राजस्थान, गुजरात में भी ज़्यादा है। और वहीं अगर महाराष्ट्र के इंटीरियर में देखें तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं टेम्परेचर नॉर्मली 40 के पार दिखाई दे रहा है। तो पानी की शॉर्टेज, इस पे आपको नजर रखना है, सोइंग के डेटा पे नजर रखना है और मानसून के आगमन पे नजर रखना है, जो फंडामेंटल साइड है। अब हम टेक्निकली अगर हम बात करें प्राइजेस के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल का देख लेते हैं। तो बीच में जब हमने भाव में तेजी देखी थी तो मार्च के अंदर एक अच्छी खासी अराइवल बनी थी, जिसके बावजूद हमने रैली देखी थी, बिकॉज पिछले साल के मुकाबले हमने अराइवल में बहुत कमी देखी। वो आपको इस बार से भी नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो ये बड़ी बार्स है, इस बार वो बार बनी ही नहीं पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार माल बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये रैली आ पाई। टेक्निकल चार्ट की भी बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था, और ब्रेकआउट के चलते अगर हम देखें तो आने वाले महीनों में हम 24,000 का भी लेवल देख पाएंगे। बट यहाँ पे जो छोटा राउंडिंग बॉटम बना है, इसका रेजिस्टेंट है 20,200। मैं बार बार रिपीट करता हूँ 20,200, 20,200, क्योंकि जब तक प्राइजेस 20,200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मी भी प्राइजेस कंसोलिडेट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेकलाइन का सपोर्ट मिला रहेगा जो 17,236 या 17,200 का सपोर्ट है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है।
फंडामेंटल साइड हम जानते हैं कि री इमर्ज ऑफ लानिनो है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मानसून अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो मई में शॉर्टेजेस है बारिश की या पानी की कमी है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सोइंग में थोड़ा भी डिले है, ये प्राइजेस के लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड अच्छी मेंटेन रहेगी। सप्लाई साइड काफी कंसर्निंग रहेगा ये साल, जिसके चलते हल्दी अच्छी तेजी रहेगी। तो टाइमिंग हम सपोर्ट की बात करें तो 18,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कल हमने देखा 18,100 200 का लो लगाने के बाद बार बार में 18,400 500 दिखा रहा है। तो 18,000 से लेकर 17,400 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। मुझे नहीं लगता है कि 17,800 या 17,600 के नीचे भी प्राइजेस क्लोजिंग बेस पे होल्ड करे। टेक्निकली भी अगर प्राइजेस यहां से मूव बैक करता है तो 17,400 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग करके चलिए। ऊपर में एक बार इनिशियली तो 19,500 का लेवल है, बट ध्यान रखिए 20,200 का लेवल तोड़ने पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 22,800 से 24,000 का भी लेवल इजीली दिखा पाएंगे। तो मान के चलिए 17,800 से 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हल्दी के केस में रहेगा। तो फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सीजनैलिटी सभी हल्दी के सपोर्ट में है। हाँ, ये चीज मान के चलिए कि वॉल्टिटी बहुत ज्यादा है, तो 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे होता भी है तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि वॉल्टिटी रहने वाली है, क्योंकि हम कमोडिटी की सुपर साइकिल में ट्रेड कर रहे हैं। हल्दी के छोड़िए, आप ना जीरे की बात कर लीजिए, जीरे में भी हमने ऐसी वॉल्टिटी देखी थी। धनिया एक स्टेबल रहा है, बट सारी कमोडिटी में वॉल्टिटी बनी हुई है। तो कुल मिला के फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों ही सपोर्ट में है। थोड़ा बहुत पुल बैक हमने पिछले 2-3 सेशन में देखा है, लेकिन 18,000 से 17,800 एक बेहतरीन मौका रहेगा। स्लोली एंड स्टडीली लेके चलिए, या 20,200 के ऊपर और ऐड करने की कोशिश करना, जो आपको 24,000 तक का भी लेवल दिखा देगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो ओवरऑल हल्दी के अंदर लेके काम करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।